So good afternoon everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र. आज NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चन में ऑसिलेशंस वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. So let's start with that. The question is graph of the function x is equal to a cos omega t is represented as. तो सेकंड हो जाएगा क्योंकि 0 पे ये मैक्सिमम होगा, फिर 180 पे मिनिमम. So second will be correct. Next is dimensional formula of amplitude. So amplitude is basically displacement if position is given by x is equal to a cos omega t. तो इसका डायमेंशन m0 l1 t0 हो जाएगा. फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड से मतलब डिस्प्लेसमेंट से है तो मीटर हो जाएगा. फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द इक्वेशन फाई इज कॉल्ड. तो फेस कांस्टेंट कह सकते हैं या फेस एंगल कह सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फेस कांस्टेंट. तो एंगल है तो डायमेंशनलेस होता है, 1 आ जाएगा. नेक्स्ट इज SI यूनिट. तो फेस कांस्टेंट एंगल है तो इसका SI यूनिट आपका रेडियन आ जाएगा. लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पे वी आर बीइंग गिवन विद डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. तो इसमें है बोथ द फंक्शन शोन है सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. नहीं, एम्पलीट्यूड इसका 2 है, इसका 4 है, तो एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं होगा. टाइम पीरियड वी कैन सी. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला ग्राफ जो है ये 2 सेकेंड के बाद रिपीट होता है. एंड सिमिलरली जो ये वाला ग्राफ है आप देखिए, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो जो वैल्यू 0 पे था वही 2 पे है. तो ये भी 2 सेकेंड के साथ रिपीट होता है तो सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ फंक्शन इज 2 सेकेंड. नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन बी. तो बी जो है डॉटेड वाला है तो इसका एम्पलीट्यूड आपका 4 है. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन एज. तो ए ये है छोटे वाला, इसका एम्पलीट्यूड 2 है. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज यहाँ पे फिर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है एंड इन द ग्राफ आपसे पूछा है द टाइम पीरियड ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड. तो आप देख सकते हैं ये सॉलिड वाला जो ग्राफ है ये 4 सेकेंड के बाद रिपीट कर रहा है. तो टाइम पीरियड यहाँ 4 सेकेंड आपका आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड कर्व. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है T इज 2 पाई बाई ओमेगा. T आपका 4 है तो ओमेगा यहाँ से आपका 2 पाई बाई 4 आ जाएगा जो कि पाई बाई 2 हो जाएगा. तो सेकेंड विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉलिड कर्व. फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1/T तो 1/4 आ जाएगा विच विल बी 0.25 हर्ट्ज. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द डैश्ड लाइन. तो अगर हम डैश्ड लाइन देखें तो ये आप देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ और 8 सेकेंड के बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी. तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 8 सेकेंड आएगा. सेकेंड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्राफ. तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है तो 1/8 करेंगे 0.125 हर्ट्ज आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द डैश्ड लाइन. तो टाइम पीरियड क्योंकि 8 है ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ओमेगा आपका पाई बाई 4 आ जाएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स SHM. तो इसमें साइन भी है, साइन स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर भी, सारे आ जाएंगे. तो केवल सिंगल पावर और डबल पावर ही SHM को रिप्रेजेंट करते हैं. तो F इज इक्वल टू माइनस की एक सेटिस्फाई करेंगे तो ऑल आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सारे पीरियोडिक होते हैं. सो फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज
The function y is equal to sine square omega t represents periodic and non-oscillatory, non-periodic and oscillatory, both नन। तो नन आ जाएगा इसमें क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है और एसएचएम भी है। सो फोर्थ वन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज द फंक्शन रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन पाई। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाई 2 ओमेगा आएगा, यानी पाई बाई ओमेगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टाइम आ जाएगा ओमेगा अपॉन पाई। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सो सिंपल हार्मोनिक भी करेक्ट है, पीरियोडिक मोशन भी करेक्ट है और ऑसिलेटरी भी करेक्ट है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक भी होता है और ऑसिलेटरी भी होता है। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज। तो ये पीरियोडिक भी होता है, ऑसिलेटरी भी होता है, सिंपल हार्मोनिक भी होता है। तो फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज अ पॉइंट P is moving on a circular path of radius r at t is equal to 0 position of P is shown in the figure. Then instantaneous position of px। तो आप देखेंगे अगर फाई नोट है तो t टाइम के बाद मान लीजिए ये किसी एंगल से मूव करेगा। लेट अस सपोज एंगल इज ओमेगा टी। तो इसको अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो ये जो एंगल है दिस विल बी फाई नोट प्लस ओमेगा टी। तो ये वाला जो एंगल है वो भी आपका फाई नोट प्लस ओमेगा टी होगा। रेडियस आर है, तो अगर ये एक्स पी है तो आप देख सकते हैं कि एक्स पी अपॉन आर, ये साइन इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एक्स पी अपॉन आर विल बी साइन ऑफ फाई नोट प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ से एक्स पी जो है आपका ये आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट आ जाएगा। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पी वाई। तो पी वाई में आप देख सकते हैं इधर पी वाई होगा तो साइन के बजाय ये कोस आ जाएगा। तो सेकेंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज टाइम आफ्टर विच P हैज कोऑर्डिनेट्स r, 0। तो r, 0 मतलब ये इधर आ जाएगा। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये पाई बाई 2 माइनस फाई नोट है, तो डिवाइडेड बाय ओमेगा आप कर दीजिए। तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा। तो सेकेंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज टाइम आफ्टर विच P हैज कोऑर्डिनेट 0, r। तो 0, r वाई एक्सिस पे होगा। तो इसका मतलब ये जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये जब ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट 0, r होंगे। तो आप देख सकते हैं जो एंगल आएगा यहाँ से यहाँ का दैट विल बी 2 पाई माइनस फाई नोट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई माइनस फाई नोट होगा, डिवाइड बाय ओमेगा कर दीजिए। तो यहाँ से आपका टाइम इंटरवल आ जाएगा 2 पाई माइनस फाई नोट बाई ओमेगा। सो हियर सेकेंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें 2 पार्टिकल्स आपको दिए हैं P एंड Q मूविंग ऑन अ सर्कुलर मोशन। एंगुलर स्पीड ऑफ P पूछा है। तो इसमें अगर हम इस मोशन को कंसिडर करें ओमेगा इज V बाई आर,
तो 20/4 5 आ जाएगा फर्स्ट